बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जनता ठगा हुआ महसूस करती है कि एक बार सांसद तो हम बना देते हैं, लेकिन सांसद उससे अच्छा तो पार्षद है, कम से कम उनके बीच रहता है, उनकी शक्ति कम होती है। 200 पार कर जाएं बहुत बड़ी बात है उनके लिए इस बार। रविशंकर प्रसाद सिर्फ हवा में उड़ने वाले, एरोप्लेन में चलने वाले नेता हैं। सांसद हमारे थे नकारा सांसद, नकारा सांसद, लापता सांसद नहीं तो 2014 में तो बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों की, लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, लेकिन उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लापता रहे सब पूरे 5 साल, तो आज उनके चलते प्रधानमंत्री को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस क्षेत्र में। दूसरी बात है कि इनके खिलाफ जो है जनता में इतना आक्रोश है कि जगह जगह गुमशुदा सांसद, लापता सांसद के पोस्टर लगे, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको रिपोर्ट मिली है, चूँकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है, तो उनको ये रिपोर्ट मिल गया है कि वो पटना साहिब हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। प्रधानमंत्री मोदी का महज एक हफ्ते में 2 बार बिहार दौरा, इसी के साथ साथ आज 5वें चरण की मतदान, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज सवालात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिमेश। तो अनिमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी एक हफ्ते में 2-2 बार दौरा कर रहे हैं, ये ज़रूरी है या फिर मजबूरी है? मजबूरी है उनकी। एक्चुअली जब आप समझिए ना कि जब पुत्र नकारा या बेटा नकारा हो जाता है तो बाप को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये दुनियादारी वाली बात है। तो आज हमारे जो सांसद हैं वर्तमान में बिल्कुल नकारा है इस क्षेत्र के लिए। कभी किसी से मिलने नहीं गए, कोई काम नहीं किया, लापता रहे सब पूरे 5 साल। तो आज उनके चलते प्रधानमंत्री को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस क्षेत्र में, जो अब उनसे होने लायक नहीं है। एक बार सांसद जी का नाम ले लीजिए। क्यों? सांसद हमारे थे नकारा सांसद, एक बार नकारा सांसद, लापता सांसद नहीं तो दर्शकों के आम जनता से न मिलने वाले हमारे रविशंकर प्रसाद जी सांसद हमारे पटना जिला के हैं, पटना साहिब से हैं, और उन पर बहुत आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, उन सब को उन्होंने पूरा नहीं किया। लोग के विश्वास पे वो खरे नहीं उतरे। अच्छा, अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया, उनके बारे में क्या कुछ ख्याल है? बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बचपन से यहीं पटने में रहे हैं। मंदिरी में इनका अपना निजी मकान है, कदम कुआं में मकान है, हम लोग से बचपन से ही मिलना जुलना आना जाना है, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी मजबूरी में आ रहे हैं? हाँ, वो तो बोले कि बिगड़ैल अगर उनका किसी बाप का अगर बेटा नकारा होगा ना तो उसके पिता को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। वो कहते हैं 400 पार लेके आएंगे, क्या लगता है? 200 पार कर जाएं बहुत बड़ी बात है उनके लिए इस बार। 200 पार कर जाएं तो वो अपना जीत समझे प्रधानमंत्री। 200 नहीं पहुंच पाएंगे, मेरा जो कहाँ आंकलन है, कैलकुलेशन मेरा है। चलिए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम एडवोकेट इब्रार रज़ा है। तो एडवोकेट साहब, प्रधानमंत्री मोदी का ये बार बार दौरा क्या बता रहा है? दौरा ये बता रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोड शो करने पर तुल गए हैं, और तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको रिपोर्ट मिली है, चूँकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है, तो उनको ये रिपोर्ट मिल गया है कि वो पटना साहिब हार रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद, जो मौजूदा सांसद है रविशंकर प्रसाद जी, उनसे भाजपा के कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं हैं, जो भाजपा के नेता वो भी संतुष्ट नहीं हैं। मैं पॉलिटिकल हूँ और मैं राष्ट्रपति कलाम साहब से मिला हूँ, मैं प्रतिभा पाटिल जी से मिला हूँ, मनमोहन सिंह से मिला हूँ, लेकिन पटना के लगभग सभी पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, चाहे वो बीजेपी के हों ये हों, लेकिन आज तक रविशंकर प्रसाद को किसी कार्यक्रम में नहीं देखा है। तो रविशंकर प्रसाद सिर्फ हवा में उड़ने वाले, एरोप्लेन में चलने वाले नेता हैं। आम आदमी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता भी चाहते थे, जो हमारी बात होती है भाजपा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, तो वो चाहते थे कि इस बार जो है वो ऋतुराज जी को मिले। आपने देखा उन्होंने मेहनत भी किया, तो इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। दूसरी बात है कि इनके खिलाफ जो है जनता में इतना आक्रोश है कि जगह जगह गुमशुदा सांसद, लापता सांसद के पोस्टर लगे, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो रविशंकर प्रसाद के प्रति घोर आक्रोश है कि वो जनता के बीच कहीं नज़र नहीं आए, जनता के दुख तकलीफ में कोविड जैसा महामारी आया वो नज़र नहीं आए। एडवोकेट जी, प्रधानमंत्री मोदी के आने से कुछ समीकरण बदलेंगे? देखिए, कोई समीकरण बदलने वाला नहीं है। मोदी जी जिस तरह से भाषा बोलते हैं, पहले मोदी जी जब आए थे 2014 में तो बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों की, लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, लेकिन उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो काट की हारी भी बार बार नहीं चढ़ती है। जैसा कि उन्होंने अपने काम से शो किया है कि वो कुछ एक निकम्मे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, क्योंकि देश का जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय के जेब से 2-2 हज़ार रुपया वो ले रहे हैं और 5 किलो अनाज दे करके, 150 रुपये का अनाज दे करके वो टैक्स के रूप में, GST के रूप में और विभिन्न तरह के जो टैक्स हैं जो डीजल पेट्रोल पर लग रहे हैं, उसके ज़रिए एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति 2,000 रुपया टैक्स लेते हैं और 150 रुपये का वो अनाज दे करके। और न रोज़गार है, युवाओं में घोर आक्रोश है कि रोज़गार उन्हें नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महिलाओं में घोर आक्रोश है, महंगाई से त्रस्त हैं, हर वर्ग उपेक्षित महसूस कर रहा है और इस वक्त परिवर्तन का मूड बन चुका है पूरे पटना साहिब का। पटना साहिब में तय है कि परिवर्तन तय है, क्योंकि इनके पहले रविशंकर प्रसाद के पहले भी जो सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, ठीक है, उन्होंने भी जनता के बीच उनकी कोई पैठ नहीं रही। जनता के बीच सब बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जनता ठगा हुआ महसूस करती है कि एक बार सांसद तो हम बना देते हैं, लेकिन सांसद उससे अच्छा तो पार्षद है, कम से कम उनके बीच रहता है, उनकी शक्ति कम होती है, सांसद की शक्ति सबसे ज़्यादा है। आप बताइए, रविशंकर प्रसाद ने, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि रविशंकर प्रसाद ने एक बार भी पटना साहिब का मुद्दा उठाया? पटना साहिब को, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात आज से नहीं, कब से हो रही है? भाजपा वाले और रविशंकर प्रसाद ने कभी उस मुद्दे को संसद में उठाया हमारे रविशंकर जी ने? नहीं। तो हमारे माननीय सांसद पूरी तरह फेलियर हैं, इसलिए जनता इस बार पूरी तरह परिवर्तन और बदलाव के मूड में है। तो जब लोगों से हमने बातचीत की कि प्रधानमंत्री मोदी का एक हफ्ते में 2 बार प्रवास भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी है या मजबूरी है? तो साफ साफ कहना है लोगों का कि जिस तरीके से कामकाज को लेकर के कहीं ना कहीं पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जो है वो नज़र नहीं आते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कम बैक कर सकते हैं। 4 जून को नतीजे स्पष्ट करेंगे कि क्या कुछ चुनाव के परिणाम आते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार तो करना ही होगा। आज 5वें चरण का चुनाव भी है, ख़त्म हो रहा है, क्या कुछ रुझान है बताएंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।